हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है रिश्तों की चमक। बहू, पैसे वालों का ही ज़माना है। जिनके पास पैसा होता है उनसे हाथ मिलाने के लिए हर कोई तत्पर रहता है। तुम्हारी ननद इतने पैसे वाली है, ये नहीं कि उससे मेल जोल बनाकर रखें। अरे वक्त आने पर कब कौन काम आ जाए कौन जानता है। एक तुम हो कि उससे पूछती तक नहीं हो। जब हमें कोई ज़रूरत होगी तो तुम तो कहोगी हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। इससे अच्छा तो तुम उसकी थोड़ी आओ भगत ही कर लिया करो, इसमें क्या बुराई है। ललिता अपनी बहू नेहा से कहती हैं। नेहा बोली, मम्मी जी, दीदी अगर प्यार से कुछ दे तो मैं लेने से कभी नहीं मना करती, लेकिन जब भी वो कुछ देती हैं तो अपने अमीर होने की बात जताती हैं, जो मुझे और मानव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिस रिश्ते में पैसों की चमक हो वहाँ रिश्ते की चमक फीकी पड़ जाती है। ललिता जी बोली, बहू, बड़ी बड़ी बातों से घर नहीं चलता है, छोड़ो इस बातों को। कितने दिन हो गए रेनू और दामाद जी आए नहीं हैं। उनकी कोई खोज खबर ली हो। उसे तुम्हारी तरह आराम कहाँ मिलता होगा। अब इतने पैसे हैं तो हजारों काम भी होते होंगे। नेहा के ससुर बाहर से आए और बोले, बहू, तुम्हारी सास तो ऐसे बोल रही हैं मानो वो तुम्हें कितना आराम देती हैं। नेहा मुस्कुराने लगी तो ललिता जी बोली, आप औरतों के बीच में मत आया करो, ये हम दोनों के बीच की बात है। आपको तो पैसों की कोई कदर है नहीं, खुद कभी पैसे देखे नहीं, बस थोड़े में ही खुश रहते आए। दामाद ने इतना कमाया तो उसकी भी कदर नहीं करते। अफसोस तो इस बात का है कि आपका बेटा भी आपके जैसा हो गया। नेहा बोली, माँ जी, आप दीदी को फ़ोन कर लीजिए, अन्यथा मैं उन्हें फ़ोन कर लूँगी। आप पापा जी के साथ यहाँ बैठिए, मैं आप दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ। और नेहा रसोई में चली गई। शाम में ललिता जी बोली, बहू, तुम ही फ़ोन कर लो तो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा। आखिर मेरे बाद तुम्हें ही तो ये सब देखना है। उनके सामने उसने फ़ोन किया और आने के लिए आमंत्रित किया। पूरे परिवार के साथ 2 दिन बाद रेनू मायके आई। नेहा ने सबको चाय दिया तो रेनू के पति महेश बोले, अरे भाभी, पिछली बार भी आया था तो इसी कप में चाय पिया था। आप कोई नया टी शर्ट क्यों नहीं मंगवा लेती हो। रेनू, तुम ही कोई अच्छा सा टी शर्ट लाकर भाभी को तोहफे में दे दो। हमारे पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है। ललिता जी बोली, अरे दामाद जी, अगली बार हम आपके लिए नया कप खरीद के रखेंगे। और फिर क्या हम बेटी दामाद से लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। नेहा मुस्कुराकर बोली, जीजा जी, चाय सस्ते कप में पिए या महंगे कप में, चाय का स्वाद नहीं बदलता है। हाँ, आपके स्टैंडर्ड का कप हम नहीं रख सकते तो आप थोड़ा एडजस्ट हमारे लिए भी कर लीजिए। इतना कहकर नेहा फिर से रसोई में काम में लग गई। नेहा के ससुर बोले, बहू, मेहमान के आवभगत में लगी रहो, परंतु अपना भी ख्याल रखना, क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारे ही नाजुक कंधों पे रहती है। इतना अगर कोई घर में औरत को बोल दे तो मानो उसका बोझ कम होने लगता है। 2-4 रोज तो सब अच्छा चलता रहा। जहाँ बच्चों को उसकी सास बस स्टॉप तक छोड़ती थी, अब वो भी नेहा को ही करना पड़ता था। एक रोज बच्चे को छोड़कर जब वो आई तो उसके पति मानव बोले, नेहा, लंच बॉक्स जल्दी दे दो, ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं है, मैं ऑफिस में कुछ खा लूँगा। वो बोली, 2 मिनट रुक जाइए, बस रोटी बनाकर डब्बे में डालना है। मानव बोले, घर के सारे काम हो रहे हैं, मेहमान नवाजी तक चल रही है, पर मेरा लंच बॉक्स अभी तक रेडी नहीं हुआ। मेहमानों के पैसों से ये घर नहीं चलता है, मैं तनख्वाह लाता हूँ तब घर चलता है। तुम माँ की बातों में आकर अपने घर का बजट मत बिगाड़ लेना। नेहा बोली, मैं माही को बस स्टॉप छोड़ने गई थी। वो बोले, वो तो माँ कर देती। माँ वहीं बैठी थी, वो बोली, अरे मैं रेनू के साथ बैठकर चाय पी रही थी। ठीक है, एक रोज़ देरी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। तभी वहाँ मुकेश जी आए और बोले, अरे साले साहब, मेरी गाड़ी की चाबी ले लो और ऑफिस चले जाओ। बड़ी गाड़ी दफ्तर में सब देखेंगे तो आपकी शान ऊंची हो जाएगी। मानव बोला, जीजा जी, आपने पूछ लिया उसके लिए धन्यवाद, पर मैं दूसरों की चीज़ों पर अपने सपनों का मैल नहीं खड़ा करना चाहता।
पल दो पल की खुशियाँ बस मृत तृष्णा होती हैं, तो आप अपनी गाड़ी अपने पास रखिए। और माँ, मेरा काम घर बैठकर नहीं हो सकता, मेरा ऑफिस खुला हुआ है। ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं आज पूरा दिन भूखा रहूं तो यही सही। और वो चले गए। नेहा को इस बात का बहुत बुरा लगा। नेहा के ससुर सब देख रहे थे। वो बोले, ललिता, तुम पहले बहू की थोड़ी मदद कर दिया करती थी। बेटी दामाद के चक्कर में तुम ऐसी उलझी हो कि अपने ही बेटे को आज भूखा भेज दिया। वो बोली, बेटी मायके आई है, थोड़ा तो उसके साथ बैठूंगी ही। पूरा समय तो बेटे बहू के साथ ही रहती हूँ, इसमें क्या बुराई है। वो बोले, तुम्हारी बहू भी किसी की बेटी है, कभी सोचा है? दामाद की आवभगत में लगी हो, परंतु बहू का मुरझाया चेहरा तुम्हें नहीं दिख रहा। बीमार पड़ गई तो सारा काम तुम्हें ही करना होगा, ये याद रखना। एक रोज़ दोपहर के खाने में नेहा ने बहुत सारी चीज़ें बनाई, परंतु सलाद में टमाटर काटना भूल गई। महेश जी बोले, अरे भाभी, सलाद में टमाटर तो है ही नहीं। सास बोली, बहू, तुम्हें पता है ना कि दामाद जी को प्याज टमाटर कितना पसंद है, फिर क्यों नहीं काटी हो। मानस सब देख रहे थे। वो हंसकर बोले, रेनू, क्या अपने ससुराल में तुम ऐसे ही हाथ समेट कर बैठी रहती हो? वो बोली, भैया, मेरे घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं, मुझे इन छोटे मोटे कामों के लिए अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ते हैं। मानव बोले, बहन, तुम भूल रही हो कि तुम्हारे मायके में नौकर चाकर नहीं है। वो जो रसोई में काम कर रही है वो तुम्हारी भाभी है। महेश जी की पसंद तुमसे ज़्यादा कौन जानता होगा। कभी कभी किचन में जाकर देख लिया करो कि प्याज टमाटर कटा है कि नहीं। वो भाई के इशारे को समझ गई। सब खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। नेहा के ससुर किचन में आकर बोले, बहू, कुछ मदद करनी हो तो मुझे बताओ, मैं कर देता हूँ। वो बोली, नहीं नहीं पापा जी, आप जाइए, कमरे में इनके साथ थोड़ी देर बैठ लीजिए, इन्हें भी अच्छा लगेगा। रेनू को आए हुए 2 हफ्ते से ऊपर हो गया था। बहू की हालत खराब होती जा रही थी। ना तो वो बच्चों पे ध्यान दे पा रही थी और ना अपने पति पर। यह सारी चीज़ें उनकी सास की आंखों से छिपी हुई नहीं थी। एक रोज़ रात के 11 बज रहे थे। सब लोग इकट्ठा बैठे थे। नेहा की सास बोली, बहू, तुम जाकर सो जाओ, नहीं तो सुबह जग नहीं पाओगी, और कहीं बीमार पड़ गई तो खर्चा अलग होगा। रेनू नेहा से बोली, भाभी, सोने से पहले मुझे कॉफ़ी पीने की आदत है, अगर आप बना दीजिए तो मज़ा आ जाए। मानव झट से बोला, अरे हाँ, कल ही मुझे नेहा ने बताया था कि घर में कॉफ़ी ख़त्म हो गई। मुकेश जी बोले, ये घर है या गरीब खाना जो आए दिन किसी चीज़ की कमी हो जाती है। नेहा को यह बात बहुत बुरी लगी। फिर नेहा बोली, जीजा जी, पैसों का घमंड इतना भी मत कीजिए कि रिश्तों की मर्यादा आप भूल जाइए। पैसा तो हाथ का मैल है, जिस दिन वो उतरता जीवन की पूरी सच्चाई चलचित्र की तरह सामने आ जाती है। जिस रोज़ पैसों की चमक खत्म होगी, उस दिन रिश्तों की चमक आपको पता चलेगी। इतना कहकर नेहा और मानव दोनों वहाँ से चले गए। रेनू और मुकेश को समझ आ गए कि सास के अलावा उस घर में उनकी चापलूसी करने वाला और कोई नहीं है। तो अगले ही दिन कोई बहाना बनाकर वो चले गए। बेटी के जाने के बाद ललिता जी बात बात पर नेहा से उलझती रहती थी। वक्त ऐसे ही बीतने लगा। इधर ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में मुकेश ने अपना काला धन अपने व्यापार में लगाया और एक दिन उसका पार्टनर लेकर उड़नछू हो गया। मुकेश ने उस पर आंख मूंद कर भरोसा किया था। मार्केट से लिया हुआ सारा कर्जा अब उनके नाम पर रह गया। मुकेश और रेनू की हालत बहुत खराब हो गई। कर्जे की वजह से घर को छोड़कर हर चीज़ उनकी बिक गई। जब उन्हें और कोई नहीं दिखा, तब रेनू को अपने भाई की याद आई। नेहा सब कुछ भुलाकर मानव को बोली, आप उनसे नाराज मत हो, वक्त ने उन्हें सबक सिखा दिया है। उम्मीद करती हूँ वो की गई गलती फिर से नहीं दोहराएंगे और रिश्तों का लिहाज रखेंगे। आखिर आप भाई हैं, बुरे वक्त में अपनी बहन की मदद आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। मानव नेहा की बात मान गया और उन्हें अपने घर पर बुला लिया। ललिता जी को भी एहसास हुआ कि जो बेटी दामाद अपने पैसों का रुतबा दिखाकर आए दिन बेटे बहू और उन्हें भी कुछ सुना दिया करते थे, उन्हें वक्त ने सबक सिखाया
और अपने बेटे और बहू का महत्व अब उन्हें समझ में आया। रेनू मायके में थी, जब उसकी माँ थोड़ी बहुत मदद करने के लिए बोलती थी तो वो बात उसे बहुत खलती थी। एक रोज़ नेहा की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। रेनू बोली, भाभी की थोड़ी तबीयत खराब क्या हुई, वो तो आराम करने चली गईं और मायके में आकर काम करना पड़े तो मैं अपने ही घर में अच्छी थी। पिता बोले, समय जो तुम्हें सबक सिखाया, लगता है तुम अभी भी उससे कुछ सीखी नहीं हो। ऐसा व्यवहार रखोगे फिर तो इस घर में अपनों की तरह नहीं, मेहमानों की तरह तुम्हारा स्वागत होगा। तभी ललिता जी आईं और बोली, अगर अभी बहू ने मुझे रसोई में देख लिया होता तो इस हालत में भी वो मुझे काम करने नहीं देती, मगर तुम बेटी होकर भी मुझसे इस उम्र में काम करवा रही हो। लगता है पैसों का भूत अभी तक तुम्हारे सिर से उतरा नहीं है। बेटा, आज भाई संभाल रहा है, अगर रिश्ते बेहतर नहीं करोगी तो सोचा है कल को किसके पास जाओगे। भाई की मदद से धीरे धीरे मुकेश और रेणु का परिवार संभला और उन्हें एहसास हुआ कि जिस पैसे का घमंड वो दिखा रहे थे वो तो एक मृतृष्णा है। असली पूंजी तो हमारे अपने होते हैं, जो हमेशा हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। फिर कुछ वक्त बाद रेनू अपने घर चली गई। नेहा की सास बोली, बहू तुम सच कहती थी, पैसों की चमक रिश्तों की चमक में नहीं आनी चाहिए। काश कि मैं तुम्हारी बात पहले समझ जाती और रेनू को भी समझा देती तो आज ये हालत नहीं होती। तुम मेरी हर बात को हंसी में उड़ा देती थी और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखती थी। पैसा तो हवा का वो झोंका है जो थोड़े वक्त की ठंडक देता है। अपनों का रिश्ता वो साया है जो सदा सुख दुख में साथ रहेगी। और उन्होंने नेहा को गले से लगा लिया।